योगी जी हैं जो रोडों के संसद में बोल रहे थे कि मेरे आंख से आंसू गिर रही है, मेरे को डर लग रहा है, पुलिस से डर लग रहा है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मुझे अफसोस इस बात की है कि ये बेटियां कह रही हैं, ये कह रही हैं कि मेरा डीएनए टेस्ट करो आप, कि मेरे अंदर गलती है, मेरे अंदर कमी है, कि उस रेपिस्ट के अंदर कमी है। तो मोदी को सोचना चाहिए कि जो एक भी कोई भी लड़की हो अपनी इज्जत को इस तरह नहीं नीलाम कर सकती है। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और जो महिला पहलवान हैं उनका धरना निरंतर जारी है। तमाम लोग जो हैं वो इस धरने को समर्थन देने के लिए पहुँच रहे हैं, अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट, राजनीतिक दल के नेता और तमाम लोग। तो आप यहाँ एक शख्स मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? तारिक कमर आलम, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिलियन। तो तारिक जी ये बताएं कि आप यहाँ पहुँचे हैं आज, कैसे देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, 2 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं, अब क्या परेशानी हो रही है? अफसोस इस बात की है कि और हिंदुस्तान की दुर्भाग्य है कि एक सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यायालय है उसका जवाब आता है और उसका जवाब होकर के आज जिसके ऊपर पोस्को का केस हो जाए, आज वो इंसान खुलेआम डिबेट कर रहा है, जबकि पोस्को का केस होने के बाद फौरन उस इंसान को अरेस्ट करके उसको जेल में डाला जाए, उसके बाद उसके ऊपर सीबीआई जांच हो, उससे सवाल जवाब हो। और इसलिए गवर्नमेंट ने अभी तक इसके बारे में कोई सुझाव नहीं निकाला। गवर्नमेंट अपने आप को अभी कर्नाटका इलेक्शन में लगी हुई है, कर्नाटका में फिक्र ले रखी है और कि मुसलमानों का आरक्षण इतना, हिंदुओं का आरक्षण इतना, इस काम में लगी हुई है। तो बृजभूषण ने कहा है ना कि अगर मोदी जी, अमित शाह या फिर जेपी नड्डा बोलते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो क्यों नहीं? आपको लगता है कि वो तीनों संरक्षण दे रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि इस पार्टी की दुर्भाग्य है। किस पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी की दुर्भाग्य है कि जो ऐसे रेपिड्स हो उसको अभी तक आपने मंत्री पद से आपने हटाया भी नहीं है अभी तक। तो मोदी जी क्यों नहीं कह रहे हैं कि हटा दो, हट जाओ, इस्तीफा दे दो? मोदी जी अभी कर्नाटका में लगे हुए हैं, उनको कर्नाटका की पड़ी है कि हमारे हाथ से कर्नाटका नहीं चली जाए। उस जो हिंदुस्तान की जो बेटियां, जो हमारे हिंदुस्तान की शान हो, जो हिंदुस्तान की बान हो, जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस परचम को लड़ा करके बताया हो कि मेरा हिंदुस्तान सबसे आगे है, हिंदुस्तान अव्वल पोजीशन है पूरे दुनिया लेवल पे, और आज उसकी आंखें के आंसू जमीन पे गिर रही है। तो क्या लगता है आपको, जब इन्होंने 3 नाम लिए, जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, क्या लगता है एक जिसके ऊपर रेप का आरोप है उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं कहा जा रहा? अब तक कोई बयान नहीं आया। गवर्नमेंट को अभी तक पूरे सुझाव देने चाहिए। आपको मालूम होगा कि कोई भी पार्टी कुछ गलत करती है फौरन उसकी सत्ता चली जाती है। आपको मालूम होगा राहुल गांधी जी ने अभी वहाँ पे एक भाषण दिया, उसके बाद उसकी सत्ता चली गई, उसकी चली जाती है। जिसने रेप किया, जो रेपिस्ट है, उसको अभी तक पद पे रखे हुए हो। ऐसे लोग को अभी वो मंत्री पद से हटा करके उसके ऊपर अभी जांच बैठानी चाहिए थी। और सुप्रीम कोर्ट का जो एक न्यायालय ने उनको आरक्षण, अभी तो उनको कहा गया कि उस पर अभी जांच बैठाई जाए और उनको अरेस्ट किया जाए, उनसे सवाल जवाब किया जाए, अभी तक गवर्नमेंट को करना चाहिए। मुझे अफसोस इस बात की है कि ये बेटियां कह रही हैं, ये कह रही हैं कि मेरा डीएनए टेस्ट करो आप, कि मेरे अंदर गलती है, मेरे अंदर कमी है, कि उस जो रेपिस्ट के अंदर कमी है। तो मोदी ये सोचना चाहिए कि जो एक भी कोई भी लड़की हो अपनी इज्जत को इस तरह नहीं नीलाम कर सकती है। लेकिन वही सांसद बृजभूषण जी का कहना है कि ये हमारी इज्जत को धूमिल की जा रही है। भाई कोई भी अपने आप को सफाई देता है। आज कहता है वो कि आप मेरे बारे में अखिलेश से पूछ लो, क्या कहता है, आप मेरे बारे में अखिलेश से पूछ लो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। योगी जी पे भरोसा नहीं है? योगी जी ने कहा है कि मिट्टी में मिला दूंगा और तमाम जो अपराधी हैं उनको मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उन पे भरोसा नहीं है आपको? आपको मालूम होगा कि यही योगी जी हैं जो रोडों के संसद में बोल रहे थे कि मेरे आंख से आंसू गिर रही है, मेरे को डर लग रहा है, पुलिस से डर लग रहा है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो आज तो ये मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं। अब तो अपराधी कह रहे हैं हमें बचाओ हमें बचाओ। आपको मालूम होगा कि अफसोस इस बात की है कि ऐसे लोग, एक जो सीएम हो उनको ये शोभा नहीं देता। आपको संविधान ने सीएम बना करके, लोगों ने सीएम बना करके बड़े पद पे बैठाया है। आपको चाहिए कि ऐसी भाषण न दे, उस मान मर्यादा का ख्याल रखे, उस संसद का ख्याल रखे जिसके अंदर आप सीएम बने हो। बृजभूषण भी 6 बार से सांसद लगातार चुन के आ रहे हैं, जनता तो सपोर्ट कर रही है ना। आपको मालूम होगा कि अतीक अहमद भी कई बार जाकर संसद बन चुका था। अतीक अहमद भी बाहुबली
नक्सली बना, इस हिंदुस्तान का इतना बड़ा मुजरिम बना जिसको जेल में डाला गया, तो क्या ये बंदा नहीं बन सकता है? ये बंदा कौन सा दूध का दूल्हा हुआ? 38 यहाँ पे जो है 38 जो है मुकदमे लिखे हुए हैं, उसके बाद भी नहीं हो रहा है कुछ। अफसोस है इस हिंदुस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पे, अफसोस है आप कि संविधान का ख्याल नहीं रख रहे। जबकि ओथ लेते हैं तो कहते हैं कि मैं संविधान का ख्याल रखूंगा और मैं इसका ओथ लेता हूं और मैं हमेशा इसके ऊपर अमल करूंगा। आज अफसोस है, और इस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी ओथ लेकर के कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की आन को, शान को, बान को बरकरार रखूंगा। अमित शाह पे भरोसा नहीं है। अमित शाह जो बेचारे तो कह रहे हैं कि हम 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में घुस जाएंगे, वहीं से भरोसा खत्म हो गया भाई। उसने भरोसा खत्म कर रखी है सबकी। कोर्ट पे तो भरोसा है, ब्रिज का कोर्ट करेगा जो करेगा। अफसोस है इस बात की कि उसने कोर्ट को बात को अभी तक अपने अंडर में नहीं लिया। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर अपील करता हूं कि ये बेटियां की आंसुओं को यहीं जाया ना दिया जाए, बल्कि इनका प्रदर्शन पूरा चलता रहेगा जब तक उसका अरेस्ट नहीं होता है। महिलाएं वैसे कम दिख रही हैं प्रदर्शन में, जनता नहीं आ रही है। आपको मालूम होगा जनता आ रही है, जा रही है, और जनता हमेशा सबका सपोर्ट है। ये विचार है सबके इस तरह के कि जब वो सपोर्ट में नहीं, वो सपोर्ट में नहीं है, सिर्फ देखिए बिरादरी के सपोर्ट में, जबकि इनके साथ सबका सपोर्ट है। ठीक है, ये बेटियां किसी एक जाट की नहीं है, किसी एक हिंदू की बेटी नहीं है, जबकि पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, क्योंकि हिंदुस्तान की शान को इसने हमेशा बरकरार रखा है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि किसी एक जाति के, एक धर्म के लोग इसको ना समझे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बेटी समझे। पहले जब पिछली बार ये लोग बैठे थे पहलवान धरने पे, उसके बाद ये लोग उठ गए थे। अभी कहा जा रहा है जो इतनी माइलेज मिल रही है वो एक राजनीतिक जो विपक्षी दल हैं उसके तहत ये चीजें करी जा रही हैं। आपको मालूम होगा इससे पहले इन्होंने जो बैठी थी, उनके बाद इन्होंने कहा था कि मैं इसको सुझाव निकाला जाएगा, बट अफसोस इस बात की है कि अभी तक सुझाव निकाला नहीं गया, बल्कि उसको अभी तक छोड़ दिया गया है। अभी आप ये देखो कि अभी इनके ऊपर FIR हो जाती है, FIR होने के बाद अभी तक इनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। इस हिंदुस्तान के लोगों की अफसोस इस बात की है, लोग परेशान हैं, और इस लॉ एंड ऑर्डर को, इस संविधान को पता नहीं कहाँ तार-तार कर रखा है। जबकि चाहिए था कि अभी तक इसको अरेस्ट किया जाता और ऐसे लोग को फांसी दिया जाए भाई। इसलिए फांसी दिया जाए क्योंकि आपको इतने बड़े लेवल में आपको बना करके आपको इसका मंत्री बनाया गया, आपको इस पद पे बढ़ाया गया रेप करने के लिए, बल्कि बच्चों का हौसला अफजाई के लिए और बच्चों को, खेल को, हिंदुस्तान की मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान, आपने अपने पार्टी में जगह दी थी, ठीक है, मगर अब उनके ऊपर इल्ज़ाम आ गई है, उसके ऊपर FIR हो गया है, आप इसको फ़ौरन उस पद से हटा करके इसको जेल में डालें और उसके बाद सारी बात आगे होगी। तो तमाम जो है आपने चर्चा सुनी, बताए कि कैसे जो आज देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है उसकी मजम्मत करी जा रही है। तमाम जो दावे वादे राजनेताओं ने किए थे उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपना विचार साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।